देश में मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाने के कई दावे आपने पिछले कुछ सालों में सुने होंगे। फलाना करोड़ नौकरियां निकलेंगी ऐसा कह दिया जाता है। ये बात ठीक है कि नौकरियां निकलती होंगी, लेकिन क्या वो मिलती भी हैं और कब जाकर मिलती हैं? क्योंकि जनाब ये जो सिस्टम है ना, बड़ा स्लो है। सरकारी पर्चे पर लाखों नौकरियां बांटने में और असल में नौकरियां मिलने में क्या फर्क है, ये उनसे जाकर पूछिए जिन्होंने भरोसा करके इन नौकरियों के लिए अप्लाई तो किया, लेकिन आज भी रिप्लाई का वेट कर रहे हैं। इसका एक उदाहरण हमने आपको पहले दिया था, जहां रेलवे के आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम देने के लिए 1 करोड़ से ज्यादा एस्पिरेंट्स 2019 से आज तक इसी इंतजार में है कि भैया कोई तो हमारा टेस्ट ले लो। ऐसी ही कुछ कहानी है आरआरबी एनटीपीसी एस्पिरेंट्स की, जिन्होंने पहले तो 28 साल तक एग्जाम होने का इंतजार किया और जुलाई 2021 में जब एग्जाम कंक्लूड हुआ, तब से अब तक ये एस्पिरेंट्स घुटनों पर हैं कि अब एग्जाम ले लिया तो रिजल्ट भी दे दो। आगे हम इस मामले की पूरी जानकारी आपको देंगे। मैं हूं निधि तनेजा और आप देख रहे हैं न्यूज तक, जो अब आपके सामने एक खूबसूरत नए अंदाज में पेश है। याद रहे, न्यूज तक का सिर्फ रंग रूप बदला है, कोशिश अब भी वही है कि कुछ ऐसा करें कि बदलाव ला पाएं, ऐसे मुद्दे उठा पाएं जो जमीन से जुड़े हैं, जो आपसे जुड़े हैं। आज भी हम रोजगार, जॉब से जुड़ी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं की। पहले आपको एनटीपीसी के बारे में बता दें। एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। उदाहरण के तौर पर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन्स क्लर्क, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क और इसी तरह की और वैकेंसीज। इस परीक्षा के तहत 35,208 पदों पर रेलवे में भर्ती की जानी है। दरअसल रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एनटीपीसी के इन 35,000 से ज्यादा खाली पदों पर भर्ती के लिए 2019 में नोटिफिकेशन जारी किया था। तकरीबन 125 करोड़ एस्पिरेंट्स ने आवेदन भी किया था, लेकिन प्रक्रिया उसके भी 1 साल बाद ही शुरू हो पाई थी। कोरोना महामारी के बीच एस्पिरेंट्स की इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए पहली स्टेज की परीक्षा ही 7 फेज में आयोजित की गई। 28 दिसंबर 2020 से 31 जुलाई 2021 तक आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 की परीक्षा के सभी चरणों का आयोजन किया गया था। आपको बता दें, एनटीपीसी में नौकरी पाने के लिए कुल 4 चरण हैं: सीबीटी 1, सीबीटी 2, स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आप पहले स्टेज की परीक्षा यानी सीबीटी 1 में पास हो जाते हैं तो ही दूसरे स्टेज यानी सीबीटी 2 की परीक्षा में भाग लेने का मौका आपको मिलेगा। तो फिलहाल तो यूं है कि लंबे वक्त के इंतजार के बाद सीबीटी 1 परीक्षा तो हो गई, लेकिन अब रिजल्ट को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि एस्पिरेंट्स चाहते हैं कि ये इंतजार अब खत्म हो, जल्द रिजल्ट डिक्लेयर हो और आगे की प्रक्रिया शुरू हो। सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव को लगातार स्टूडेंट्स ट्विटर पर टैग करते हुए कह रहे हैं कि अब और कितना इंतजार करना होगा, आखिर कब साफ होगी ये तस्वीर। दूसरी तरफ सीनियर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी कुछ वक्त पहले ट्विटर पर इस मामले को उठाया था और कहा था कि रेलवे मिनिस्ट्री के रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 2019 में आरआरबी एनटीपीसी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू किया था और 1 करोड़ से ज्यादा एप्लीकेंट्स ने आवेदन किए थे। पर नोटिफिकेशन तो 2019 की शुरुआत में आई, लेकिन सीबीटी 1 दिसंबर 2020 में जाकर शुरू हो पाया और लास्ट फेज जुलाई 2021 में खत्म हुआ और रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुए हैं। रेलवे एस्पिरेंट्स इन एग्जाम्स के लिए 2 साल से ज्यादा के वक्त से प्रिपेयर कर रहे थे, लेकिन आरआरबी अपने शेड्यूल से पीछे रहा। सीबीटी 2 के लिए अब तक टेंटेटिव डेट्स की घोषणा नहीं हुई है। मैं अश्विनी वैष्णव से आग्रह करता हूं कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में तेजी लाने के लिए जरूरी एक्शन लिया जाए। सीबीटी 1 के रिजल्ट डिक्लेयर किए जाए, साथ ही सीबीटी 2 की तारीख भी बताई जाए, ताकि उन युवाओं का स्ट्रेस कुछ कम हो सके जो 2019 से इंतजार में है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में ये रिजल्ट डिक्लेयर किए जाएंगे, लेकिन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। ये मामले टलते टलते और कहां तक जाएगा, ये आगे देखना होगा। फिलहाल तो रेलवे इसे लेकर कुछ नहीं कह रहा है। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते